अध्याय 10 बड़ी बहन ये वान। इस बीच ये हुआन आधिकारिक वेबसाइट पर पटेक फिलिप घड़ियों को भी देख रहा था। कीमत के अनुसार घड़ियों को ऊपर से नीचे तक रैंकिंग दे रहा था। पहली थी पटेक फिलिप ड्यूक मेन्स वॉच। इसकी कीमत 20 मिलियन थी। ये जुवान ने घड़ी देखी और महसूस किया कि यह बुरी नहीं थी। उन्होंने जमा राशि का भुगतान किया और इसे देखा। उसे एहसास हुआ कि हुआक्सिंग प्लाजा में एक दुकान थी जहां से वह सामान ले सकता था। इसलिए उन्होंने हुआक्सिंग प्लाजा में पटेक फिलिप घड़ी की दुकान से सामान लेने का फैसला किया। इस तरह वह देखने के लिए कल तक इंतजार कर सकता है। तभी विला के बाहर एक इंजन की गर्जना हुई। विला का दरवाजा खुला और एक सुंदर आकृति अंदर आई। ये हुआ ने दरवाजे की ओर देखा। नाम ये वान, ऊंचाई 173 सेमी, प्रकटीकरण 97, चित्र सी एफिनिटी 95। बड़ी बहन, आप वापस आ गईं। क्या आपने खाना खा लिया? ये जुबान ने दरवाजे पर खड़ी लड़की को देखा, जिसने एक ऑफिस महिला की पोशाक पहनी हुई थी। उसने रेशम के मोजे, ऊंची एड़ी के जूते, चमड़े की स्कर्ट, एक पेशेवर सूट पहना था और उसका चेहरा शहरों को मात दे सकता था। ये तो बस काम की वर्दी का प्रलोभन था। वहां खड़े होकर ही कई लोग खुद पर काबू नहीं रख पाए। ये वान ने ये हुआन की ओर देखा और कहा, छोटे भाई, तुम अभी भी जाग रहे हो? ये वान ने आकर ये हुआन को गले लगाया। उसके चेहरे की थकान दूर हो गई। मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा था। चौथी बहन ने अभी अभी अपना लाइव स्ट्रीम समाप्त किया है और पहले से ही सो रही है। फिर ये हुआन ने फिर पूछा, क्या तुमने खाया? हाँ, मैंने खा लिया है। ठीक है, अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपकी दूसरी बहन की आज रात अस्पताल में आपातकालीन सर्जरी है। मुझे डर है कि वह आज रात वापस नहीं आ सकेगी। मैं फुहारे में स्नान करूंगा, बाद में मेरी मालिश कर देना। आगे बढ़ो। ये जुबान ने अपना हाथ हिलाया। थोड़ी देर बाद, भाई, मेरे लिए तौलिया और बाकी सब कुछ ले आओ। ये जुबान ने अपने ऊपर एक तौलिया रखा और जमीन पर रखे मोज़ों को देखा। उसने उन्हें उठाते हुए कहा, बड़ी बहन, मैंने तुमसे कई बार कहा है, आपको अपने कपड़े ऊपर लटकाने होंगे, नहीं तो अगले दिन उनमें सिलवटें आ जाएंगी। भी धुंध में ये हुआ ने अपने सामने अपनी बड़ी बहन ये वान को देखा। आप कहाँ देख रहे हैं? ये वान ने तौलिया पहना और बोलते हुए ये जुबान के सिर पर थपकी दी। ये हुआ अवाक थी। फिर ये वान बाथटब के पास चटाई पर लेट गई। आओ छोटे भाई, बड़ी बहन की पीठ पर कदम रखो। बड़ी बहन, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरे साथ एक उपकरण की तरह व्यवहार कर रही हैं? जैसे ही उसने उसकी पीठ पर कदम रखा, ये हुआन बुदबुदाया। अरे, हमारे घर पर इतना अच्छा मालिश करने वाला है, हम उसका अच्छा उपयोग कैसे नहीं कर सकते? ये वान ने ये जुबान की मालिश का आनंद लेते हुए पूछा। ये बहुत आरामदायक था और हर मालिश से उसकी थकान दूर हो सकती थी। बॉस, मेरा फुटवर्क कैसा है? क्या आप चाहते हैं कि मैं और दबाव डालूं? ये जुबान मुस्कुराए। बुरा नहीं, बुरा नहीं। अपना पैर फिर से दबाओ, इसकी कीमत अधिक होगी। ये जुबान नाराज थी। इससे उनकी किस्मत खराब हो रही थी। क्या वह सचमुच उसके साथ एक उपकरण की तरह व्यवहार करती थी? जब से उसने अपनी दूसरी बहन के कमरे में इस दिव्य मालिश तकनीक के लिए साइन इन किया और इसे प्रदर्शित किया, ये हुआन बता सकता था कि वह परिवार में एक उपकरण था। ये वान ने कहा, आप मेरे सबसे करीबी दोस्त और भाई हैं, और आप अब भी चाहते हैं कि मैं और अधिक भुगतान करूं। कुछ भी कहना बेकार है। अधिक भुगतान? ये हुआ ने गुस्से में कहा। ये वान अवाक था। क्या प्यार गायब हो जाएगा? छोटे भाई, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? बड़ी बहन, सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वजन कुछ बढ़ गया है, ये हुआ ने कहा। फिर ये वान ने ये हुआन के चेहरे को गले लगाया और ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, छोटे भाई, तुमने अभी क्या कहा? आपकी बड़ी बहन ने आपको स्पष्ट रूप से नहीं सुना। इसे फिर से कहो। ठीक है। ये जुबान चुप थी। क्या वह उसे धमकी दे रही थी? अगले दिन सुबह जल्दी ये वान उठा और उसने ये हुआन को देखा, जो पहले से ही जाग रहा था और अपने फोन को देख रहा था। छोटे भाई, तुम जल्दी उठ गए। ये वान की आलसी आवाज सुनाई दी। बड़ी बहन, क्या आप नहीं जानती कि क्या समय हो गया है? तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? आज मुझे हुआक्सिंग प्लाजा ले आओ। आप हुआक्सिंग प्लाजा में क्या करने जा रहे हैं? मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। ये जुबान के बोलने के बाद वह बिस्तर से उतर गया। ये वान ने अपने फोन की ओर देखा और आह भरी। फिर वह नहाए और कपड़े पहने। इस बीच ये हुआन जल्दी उठ गया और उसने अपना चौगा पहन लिया था। फिर उसने खुद को आईने में देखा और आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। उनकी चौथी बहन उपयोगी लग रही थी।
उससे 20 उपस्थिति अंक प्राप्त करने के बाद वह व्यावहारिक रूप से देश का छोटा भाई बन गया। क्या आप आज चौथी बहन की परवाह नहीं करेंगे? ये जुबान ने ये वान का पीछा किया जिसने कपड़े पहने थे, बाहर निकली और दूसरी तरफ खड़ी फरारी 812 की ओर चली गई। ये वान ने ऊपर की ओर देखा। क्या आप अपनी चौथी बहन को नहीं जानते? उसके उठने में अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। मैंने उसके लिए मालिक की नाश्ता सेवा को पहले ही बुला लिया है। कमर कस लें और चलें। जैसे ही इंजन की गड़गड़ाहट हुई, वे जल्द ही हुआक्सिंग प्लाजा पहुंचे। बड़ी बहन, आशा है कि आपका काम अच्छा चलेगा। मैं जा रहा हूँ। तुम्हें पता है मेरा कार्यालय कहाँ है? ठीक है, ये हुआक्सिंग प्लाजा के कार्यालय भवन क्षेत्र में है। यदि तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो बस आओ और मुझे ढूंढो। हुआक्सिंग प्लाजा बहुत बड़ा था, इसलिए इसे कार्यालय और व्यावसायिक जिलों में विभाजित किया गया था। इस बीच साउथ ईस्ट सिक्योरिटीज जहां उनकी बड़ी बहन काम कर रही थी, हुआक्सिंग प्लाजा में थी। हालांकि ये हुआ ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह सीधे पटेक फिलिप की ओर चला गया। आखिरकार लियू यून और अन्य लोगों के साथ नियत समय से पहले अभी भी कुछ समय बाकी था, इसलिए हो सकता है कि उसे पहले अपनी घड़ी मिल जाए। सुबह भी हुआक्सिंग प्लाजा में अभी भी बहुत सारे लोग थे। ओह, ये छोटा लड़का बहुत प्यारा है। ये सही है। ये किसका बच्चा है? ऐसा लगता है जैसे वह मजे कर रहा है। वास्तव में रास्ते में ये जुबान ने कई लोगों का सिर मुड़वा दिया। कोने को मुड़कर ये हुआ ने दर्पण की ओर देखा। अगले ही पल वह स्तब्ध रह गया। क्या बकवास है, वह सोच रहा था कि लोग उसे इतना क्यों देख रहे हैं। उनके माथे पर लिपस्टिक का निशान था। ये बहुत स्पष्ट था। ये जुबान चुप थी। बड़ी बहन। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।